यार ये क्या चल रहा है यार? पहले तो मैं माजरत चाहूंगा। रात को बैठा हुआ था, मैंने कहा दोस्तों के लिए भी बनाता हूँ वीडियो। यार इसमें क्या हो गया, पूरा मैच देख लिए, ये वो, अभी 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 उठा और अभी बनाया। बस हल्की सी आंख लगा के बैठ के थोड़ा सा आंखों को सुकून देने की कोशिश की। अभी सुकून खत्म हुआ है आंखों का। सूरज सवा नेजे पे आया हुआ है, सर पे चढ़ा हुआ है। भाई थोड़े से सुस्त हैं, इस वजह से वीडियो नहीं बना सके मैच के फौरन बाद। लेकिन मुझे माफ कर देना दोस्तों, माफी इनको नहीं मिलनी चाहिए जाके। यार ये मुझे समझ नहीं आती। पहले तो मैं पूरा प्लान बनाता हूँ यार, ये टेस्ट मैच हो रहा है तो चलो 4 दिन का पूरा प्लान बना के हम लोग शुरू करेंगे कि चौथा दिन कौन सा दिन बन रहा है। उस दिन मैं जो है अपनी कोई भी किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं रखूंगा। मैंने मैच देख रहा है, ये करना है वो करना है, दोस्तों के लिए देख रहे हैं। मैंने क्या करना है भाई, मुझे तो कोई ना कोई बता ही देता है। जिधर मैं फिर रहा होता हूँ उधर कोई ना कोई सड़क पे बंदा मिल के बोल रहा था कि सर ये चल रहा है, अब क्या करना है। मैं कहता हूँ मैंने क्या करना है, जो उन्होंने करना है वही करना है। तो पूरा प्लान मैंने बनाया होता है 4 दिन के हिसाब से। ये अगले जो है 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म है, लिख के दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये आज ही दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी अगर हमने मतलब मेरा ख्याल में तीसरे दिन के ऊपर ना एक डेढ़ सेशन का मैच रहेगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मैच खत्म है 3 दिन के अंदर भाई। ये भी हो सकता है कि 2 दिन में ही खत्म हो जाए, अगर इंग्लैंड वाले अब हमें कोई जबरदस्त किस्म की लीड दे जाए। 150 रन की भी अगर लीड दे दी इंग्लैंड वालों ने तो बस मेरी तरफ से तो ना ही समझो भाई। अजीब यार, बकवासियत है यार। वो बाबर बाबर को गालियां देते रहते हैं सब। बाबर ना हो तो ये आपकी बैटिंग है यार। 170 के ऊपर फिर कोलैप्स, सिर्फ कोलैप्स हो गए हैं। अच्छा भला मेरे इम्मी ने इनिंग्स खेली, इम्मी की इनिंग्स पे भी आएंगे। इम्मी ने भी जितनी एजेस निकाली है ना, बाहरी किनारे से खेल खेल के उन्होंने 40 रन बना दिए। पर चलो कम से कम 40 तो बना दिए थे। मासूम यार स्ट्रगल तो बहुत करता है इम्मी, माइंड ना करी यार इम्मी। तो इम्मी जो है वो, उस मासूम ने भी कुछ 41 रन बना दिए। अब्दुल्ला शफीक किताबी प्लेयर, यार ऐसे किताबी प्लेयर ने क्या खूबसूरत कवर ड्राइव, हो जो खूबसूरत कवर ड्राइव है मार मार के बॉय ने जो है। किताबी जो है फुल टाइम फॉर्म में आया हुआ है। यही कुछ होता है हमारा, ये तकरीबन ना कोई 37 दिनों की हमारे क्रिकेटर्स को एक फॉर्म मिलती है। उसमें भी तपे होते हैं, कोई किसी ने ताना दे दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया, तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उस एग्रेशन के साथ आते हैं। और फिर आके ना मीडियोकर लोगों के बीच में जब बैठ जाते हैं, आपको पता चलता है कि ये भी मीडियोकर है, वो भी मीडियोकर है। सारे जो मेरे आसपास जितने भी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका कोई एम ही नहीं है कुछ आगे अचीव ही नहीं करना। तो ये सब भी मीडियोकर ही हो जाते हैं कि बस इसी तरह चलना है भाई, इंटरनेशनल पर यही चाहिए होता है और तो कुछ करना नहीं। तो वो मीडियोकर तरीके से आएंगे और फिर वो उनका 37 दिन का जो ये एक प्राइम होता है वो खत्म हो जाता है। अब्दुल्ला शफीक भी जब शुरू में आया था तो हम बहुत तारीफें कर रहे थे, समय हमें डबल सेंचुरी भी मारी थी। तो उसके बाद फिर जो है वो भी मीडियोकर बन गए थे। उसके बाद फिर कभी नसीब ही नहीं हुआ, कोई छोटी मोटी भी 40-50 की इनिंग्स भी नहीं हुई। अब वो गुस्से में आए हैं, कम बैक वो कर रहे हैं। तो बस यही देखना पड़ेगा दोस्तों कि कितने अरसे ये चलेगा कम बैक, और कितनी जल्दी जो है इनका भी काम जो है वो। तो अब्दुल्ला शफीक ने खैर बहुत खूबसूरत बैटिंग की है। इम्मी मेरे भाई ने एजिस की 40 रन मार दिए थे। कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी डिसेंट हमें मिल गया था, जो कि हम हमसे एक्सपेक्टेड नहीं होता, फिर भी उन्होंने कर लिया। फिर वही यार सारे के सारे रिजी, तू भाई क्या, रिजी का क्या करना है यार? अब फिर कोई पता नहीं तीसरे मैच में या कोई चौथे मैच में आके किसी और जगह कोई एक 50 मार लेगा, 60 मार लेगा, फिर सब कहेंगे कि बाजी बा रिजी इज बैक। मैं भी कहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल में बस यार रिजी जूते लटका दे भाई। तो पाकिस्तान में वैसे कौन जूते लटका सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? और जूते लटक अबे तू जूते लटका, तू जाके बैठ जा किसी शो के ऊपर। पता तुझे है इस कौम के क्या जो शौक है, क्रिकेट से ज्यादा इधर जिधर इंटरेस्ट है इनका, या पॉलिटिक्स है या रिलीजन है, मतलब जिन चीजों में इंटरेस्टेड है, उनके ऊपर दो चार बीच में कमेंट मार दे, लोग जो है तालियां बजाएंगे, वो मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, सड़कों पे निकल आएंगे तेरे लिए। जा भी टीवी के ऊपर बैठ जा। मतलब मसला भी कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर ना, वो तो वैसे ही तड़प रहे हैं। पता नहीं कौन से पुराने जो उन्होंने बिठाए हुए हैं, ऐसे ऐसे बंदे बिठाए हुए हैं जो सड़े हुए हैं, जिन्होंने 3-3 टेस्ट मैच खेले में, उनको बिठाया हुआ है अपने पैनल के ऊपर। वो तो हंसी खुशी हर चैनल लेगा कि आए हैं सर, इधर आए, इधर आए, लड़ लड़ के पूरा का पूरा शो दे देंगे इसको। कि भी तो खुद होस्टिंग नहीं करते हैं, जानते नहीं तो ये होस्ट भी बन के बैठे हुए हो, गेम शोज भी कर रहे हो। गेम शोज में तो खैर हमारे सरफू भाई भी आ रहे हैं। सरफू भाई से याद आया मुझे, जब हमने टॉस जीता ना दोस्तों, तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, घंघूर गठाएं छाई हुई, घंघूर काली घटाएं छाई हुई हैं पूरी दुनिया में। मतलब आप किसी जो बंदा क्रिकेट नहीं भी खेलता ना, एक अमेरिका में कोई ओलंपियन स्विमर को बात कर लो ना, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने अपने भी मुल्क के अंदर पानी से बाहर की कभी कोई गेम ही नहीं खेली है, उससे भी पूछ लो ना, उसको भी पता होगा कि धूप में जो है वो बैटिंग आसान हो जाती है इंग्लैंड में। काले बादल छाए हुए हैं, ऐसे काले बादल, ओवरकास्ट कंडीशंस, ये वो। टॉस होता है, हमारे कप्तान आके कहते हैं कि हम टॉस तो हार गए, लेकिन हमने टॉस जीत के भी पहले बैटिंग ही करनी थी। मैं बेहोश होने वाला था, मेरा बीपी लो हुआ है। वो जो पहली बॉल के ऊपर आउट हुआ है ना, वो मैंने देखा ही नहीं है। मैं खुली आंखों के साथ कोमा में बैठा हुआ था। वो तो फिर किसी ने मुझे जगाया कि आपको पता है क्या हुआ? मैं कहा क्या हुआ? कहते पहली बॉल, मैच की पहली बॉल के ऊपर आउट हो चुका है हमारे अजान साहब। उस मासूम से भी, अब वो न्यू कमर आ जाते हैं ना, यही हम करते रहते हैं। न्यू कमर को 6 महीने 1.5 साल दे दिए, उसमें कोई एक, यार ये इंडिया के न्यू कमर आते हैं ना, जायसवाल हो गया, फलाना हो गया,
वो आते वो पता ही चलता है कि कोई नया लड़का आ गया है। उसने 170 मार लिए हैं, उसने 70 मार लिए हैं, उसने 200। इनके वो प्लान बना के आते हैं, पूरी दुनिया के अंदर यही हो रहा होता है कि आप प्लान बना के आए होते हैं किसी एक प्लेयर को फँसाने के लिए, वो बीच में एक नया बच्चा डाल देते हैं, जिसकी टेक्नीक वगैरह बिल्कुल ठीक हो। वो बच्चा आके उनको जो है ख्वार करके चला जाता है, 70-80 मार के चला गया, सारा प्लान उनका धरे का धरा रह गया। भई यार ये किधर से अब आ गए? हमारे नहीं ऐसे होते भई, कोई नया बच्चा आया आके जो है हमारे नए बच्चे पहली बॉल के ऊपर आउट हुए। खैर अब हम उनको सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे तकरीबन 6 महीने, उसके बाद फिर वो एक इनिंग्स खेल लेंगे, फिर हम कहेंगे हाँ वेरी गुड, इसको इसको कप्तान ही बना दो। उसके बाद फिर 6 महीने जो है वो खुआर होता रहेगा। ईसाइन का भी इसी किस्म का था। एक सीरीज़ उसने की थी साउथ अफ्रीका में, 2 बैक टू बैक सेंचुरियाँ मार दी थी, एक में हमें कोई 90 मारे थे। आज तक हम उसको रो रहे हैं। साइम अय्यूब से बेहतर जनरेशन टैलेंट कोई नहीं मिला है। अगले को खुद नहीं पता था कि उसमें क्या टैलेंट है। खैर सो वो पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए और ये तो भी हमने बड़ा रिकवर। शुक्र करें कि बारिश आ गई थी। अगर बारिश ना आई होती ना, मैं लिख के देता हूँ 50 पे, अगर हमारे 5 आउट ना होते ना, मैं भी इधर बैठा हूँ, तुम लोग भी इधर ही बैठे हुए हो। एजे-वेजे मेरे दोस्त मासूम ने जो है एजे तो टच की है ना, पता नहीं एजे टच करना अच्छी बात भी है कि नहीं है, लेकिन इम्मी ने कुछ ना कुछ रोक दिया, किताबी ने रोक दिया, ढक्कन लग गया, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बारिश को। बारिश ने रोक दिया, जिस वजह से मैच रुका हुआ था, नहीं तो हम 50 के ऊपर 5 आउट हो रहे थे। और ये हमारे कप्तान साहब आके कह रहे थे, "ये कौन पिच रीडिंग कर रहा है?" 2 ढाई साल हो गए हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि कोई रिज़वान को रिव्यू लेना सिखा दे। हमारे मसले ज़रा सुनो, बंदा हँस-हँस के पागल हो जाए। हमारे मसले क्या हैं? हमें रिव्यू लेने नहीं आते। हमारे मसले क्या हैं? हमें टीम 11 की बैलेंस करना नहीं आती कि कितने प्लेयर्स को खेलना चाहिए, कितनों को नहीं खेलना चाहिए। हमारे मसले क्या हैं? हमें पिच रीडिंग नहीं आती है। ये भी अब मसले शुरू हो गए हैं। कितनी दफ़ा हम टॉस जीत के गलत डिसीज़न लेते हैं, गलत टीम खिलाना, फलाना-खिलाना, ये पूरी मैनेजमेंट बैठी होती है। ऐसा तो है नहीं कि मैं जाऊँगा उधर जाके जो है वो मट्टी उठा के चखूँगा और मैं कहूँगा नहीं आज मूड जो है वो इस चीज़ का नहीं हो रहा, बैटिंग का हो रहा है, बॉलिंग। पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व होती है इस डिसीज़न के ऊपर। आपकी जो थिंक टैंक हैं, जो सबसे बड़े जीतो पाकिस्तान के चैंपियन हमारे सरफराज भाई भी उधर बैठे हुए हैं, जिनका सिर्फ दिमाग, वो कहते ही यही है कि मैं तो दिमाग प्लेइंग प्लेयर तो मैं हूँ ही नहीं। वो जब प्लेयर भी थे वो कहते थे मैं तो कप्तान खेलता हूँ, मैं एज़ अ कप्तान, प्लेयर तो मैं खेलता ही नहीं हूँ। उनसे जाके कोई पूछे ये शुक्र करो कि टॉस हारे हैं। क्योंकि अगर हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं ना, पता नहीं यार, मतलब मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आती, मैं क्या इसमें क्या कॉमेडी है कि इस शो का हमने नाम रखा हुआ था क्रिक कॉमेडी। क्रिकेट के ऊपर सीरियस मसाइल होंगे, उनके ऊपर एक कॉमेडी का तड़का लगाएँगे। मुझे अब सीरियसली समझ ही नहीं आती मैंने किस पे कॉमेडी करनी है। ये कॉमेडी तो वो कर रहे हैं, क्रिक कॉमेडी तो वो कर रहे हैं, हमारा मज़ाक उड़ रहा है भई इधर। शुक्र करें कि हम टॉस हार गए थे, ताकि ये जो है कम से कम बेइज़्ज़ती नहीं फ़ील हुई है। और वही हुआ, फिर उन्होंने जो है वो बॉलिंग करके पहली बॉल के ऊपर आउट किया। ये हमारे दोस्तों ने बीच में कोई रेजिस्टेंस कर ली थी। हमारी टेल कोई ज़रूरत ही नहीं है भई। पूरी दुनिया की मतलब टेल जो है वो, अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे, ये बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है, टेल की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। हमारी टेल जो है वो बस नहीं, उसको काम ही नहीं है। फिर अच्छा टेल की वैसे हम बात करें, बंदा कहे चलो यार बॉलर ऐसा कमाल है कि बंदा कहे जी वो उधर शाहीन ने जो है 7 विकेटें ले ली। मैं उधर भी कोमा में चला गया था, मैंने कहा लाओ भई। वही मसला वही है भई, आपके शाहीन भी परफ़ॉर्म करेगा, आपका शादाब भी परफ़ॉर्म करेगा, रूफ़ी भी परफ़ॉर्म करेगा, नसीम भी परफ़ॉर्म करेगा। लोकल टूर्नामेंट, आपके लोकल टैलेंट में ये छाए हुए होंगे, क्योंकि दिमागी तौर के ऊपर ये छाए हुए होते हैं। और तू गरीब आदमी, तू कल का बचा, तू फलाने पिंड दा है ना, मैं तुझे देख लूँ तू नचाता किस तरह हूँ। इस तरह के एटीट्यूड के साथ जब आते हैं, तो ऑफ कोर्स चढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल पे आके इनमें वो है ही नहीं, अंदर से ही नहीं है। वो एग्रेशन नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस वजह से ये रह जाते हैं। तो ये ना टेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मेजर इवेंट्स है। 2 से 3 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 1 में पता चल जाता है, दूसरे में आप फिर भी चांस दे देते हैं कि चलो पहला था व्हाटएवर। 2 एक काफ़ी होते हैं। यहाँ पर जो है माशाल्लाह तकरीबन कोई 25-25 साल से टीम के अंदर बैठे हुए हैं, हर जगह बड़े स्टेज के ऊपर आके ज़लील हुए हैं, प्रेशर में टूट गए हैं, लेकिन वो उधर ही छाए हुए हैं। तो ये इधर ही लोकल में परफ़ॉर्म करेंगे और इंटरनेशनल में आके इसी तरह ज़लील होके चले जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स की गेम हो जाती है। वहाँ पे गेम जो है कुछ और है, कुछ और लेवल की है, आपने जो है अगले को अपने से नीचा समझना है। हमारे तो गिफ्ट लेके ये गए हुए थे घूमने को, उसके भाई की, उसके बेटे की पैदाइश के ऊपर जाके गिफ्ट दे रहे हैं, निप्पल, डायपर, कैंची, खतने, पता नहीं क्या कुछ उसको जो है गिफ्ट दे रहे थे। वो उसी वक़्त मैंने कहा था कि ये क्या हरकतें हो रही हैं? ठीक है जी, पीस-पूस। हम लोग ये हरकतें करें ना फिर भी कुछ समझ आती है। आपकी मैनेजमेंट कर ले अगर उसने करना है तो। प्लेयर जाके ये करवा रहे हैं जी, पीछे कैमरामैन भी लेके फिर रहे हैं। उनके आते हैं, खैर तो एक अलग ही डिबेट है, जो भी है। ये उधर पीस का पैगाम, ये अपने आप को वो समझ नहीं। चिट्टे कबूतर बन के फिर रहे हैं वहाँ पर आके भाई। तो पहली एग्रेशन नहीं है, सारे येस मैन जमा किए हुए हैं, इन्होंने सिर्फ़ अपनी नौकरियाँ बचानी हैं। आपकी अब मैंने हज़ार दफ़ा बताया आप लोगों को। आज आधे से ज़्यादा अवाम जो है हमारी है, जो देख रही है, ऑफ़िस वग़ैरह में काम कर रही है, तो आपने खुद देखा है कि आपके आस-पास जो नौकरीबाज़ किस्म के लड़के होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो क्या हरकतें कर रहे होते हैं। उन्होंने बस सिर्फ़ बॉस को खुश करना होता है। ये बॉस को खुश कर रहे हैं, मैनेजमेंट को खुश कर रहे हैं, उनकी बातें यही होती हैं, बहुत ताबेदार लड़के हैं। वो ताबेदारी दिखाते हैं ना फिर ग्राउंड में निकल के। आपको चाहिए ऐसे जो कि रिबेल किस्म के लड़के हों, जो आपको भी फिर जूते की नोक के ऊपर ही रखें। हमारी तो अना आ जाती है बीच में, उसने मेरे से सिर्फ़ बात की, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करूँ। तो हमारी ये टीम जो है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा मसला है, पूरी का पूरा माइंडसेट है हमारा, जो कि इस तरह बना हुआ है। तो ख़ैर
वो उसने फिर 7 विकेटें ले ली शाहीन ने, आप सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। वो टीम के अंदर वो जो है कप्तान तो वो पक्का है, शादाब की भी टीम मेरे ख़्याल में फाइनल में आई थी, वो भी टीम के अंदर है, वही टीम रहेगी। इक्का-दुक्का कोई एक जो है बेंच के ऊपर बिठा देंगे, वो ये बड़ा अच्छा नगीना हमने ढूँढा है। वो ऐसा ही ढूँढेंगे जो उनको पता होगा कि हमसे कम ही है, अपनी रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं लाएगा। तो ख़ैर वो आ जाएँगे, शाहीन भी वापस आ जाएँगे। ये जो इनकी रिप्लेसमेंट हमने वैसे डाली भी है, जो हमारे बॉलर्स थे, उनको भी आप देख लें, मतलब इन कंडीशन के अंदर हम यही कह रहे थे कि यही कुछ बेहतर कर देंगे। थोड़ी बहुत मतलब लकी जा रहे थे इंग्लैंड वाले। ये आउट चेक करें ज़रा यार, ये आउट नहीं दिया गया है। ये जो बेल्स होती हैं, इनको अगर बॉल लग जाए तो गिर जाए तो आउट होता है ना? बल्कि होता तो यही है कि अगर विकेट को भी लगे और बेल्स ना गिरे तो आउट नहीं होता। अब वो कह रहे हैं जी 35% बॉल लग रही है विकेटों को, तो ये बेल्स गिन ही नहीं रहे अब इसके अंदर जो है। अच्छी भली बेल्स जो है वो तो 50% से ऊपर ही आ रही हैं। अगर आप बेल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं विकेट के अंदर। खैर इसके ऊपर भी आउट नहीं दिया गया। ये बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है, एक तो इस किस्म की माशाल्लाह लक भी फिर हमारे साथ नहीं होती ना, और तो जो चल ही रहे हैं हमारे नसीब में जो गंद आया हुआ है। मेरे ख़्याल में अल्लाह चाहता ही नहीं है कि हम लोग टाइम जो है ज़ाया करें स्पोर्ट्स के अंदर, किसी प्रोडक्टिव काम के अंदर हम कर लें, इसलिए वो हमारा दिल उठाने के लिए नहीं, लक भी नहीं होती हमारे साथ। तो ख़ैर ये बाय द वे ये आउट नहीं दिया गया था। उसके अलावा खुरम नहीं भाई, नहीं कुछ समझ आ रही थी। ये जिनके लिए हम लड़ रहे होते हैं उनका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है भई, कुछ समझ ही नहीं आ रही किधर बॉल करानी है, किधर बॉल नहीं करानी है, इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर यार। ख़ैर अभी जो इस वक़्त इंग्लैंड ने जितना स्कोर कर लिया है, अगर तो ये टोटली कोलैप्स कर जाते हैं, कोई हम 70-1 रन्स के ऊपर इनको ऑल आउट कर जो कि कर सकते हैं। इंग्लैंड में इसी तरह होता है, बादल-बादल आते हैं, बॉल ऐसे घूमना शुरू हो जाती है, अभी भी घूम-शूम रही थी बहुत ज़्यादा। किसी को कुछ समझ नहीं आती ये क्या हो गया, अभी हैट्रिक ही हो रही होती है, 4-4 हम पे ही हो रही होती है, बट खैर हो रही होती है। कर सकते हैं 70 रन्स के ऊपर अगर आउट कर लें, अगर हमें 50-60 की लीड रह गई है, तो फिर कोई चांस है कि 10-20 की हमें लीड देके वो चले जाएँ। वरना अगर उन्होंने कोई 150 की हमें लीड दे दी ना दोस्तों, तो बस फिर ना ही समझो, हमारी तरफ से ये रिश्ता कैंसल ही समझो। खैर सऊद शकील भाई से भी गुज़ारिश है, भाई आपने क्या करना है? क्या आपके लिए हम और क्या मतलब और खातिर तवाज़ो करें, आप क्या लेंगे? ठंडे में कुछ चाहिए आपको? क्या किस चीज़ की कमी रह गई हमारे प्यार में? पता नहीं यार 4-4 सदियों से ये लोग टीम के साथ लगे हुए हैं। अभी तक उनकी वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन ही नहीं है। आगा भाई जो हैं उनकी मेरे ख़्याल में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो कप्तानी की उसमें पड़ गए, मुझे कप्तानी से क्यों निकाला, मुझे कप्तानी में क्यों डाल दिया? इसी इसी कशमकश में फँसे हुए हैं। उनका भी गया, जो उनको हम रिलाय कर रहे होते थे कि चलो ये कर लेगा। रिज़वान भाई तो वैसे ही बड़े अरसे से जो है उनका तो इंटरेस्ट ही किसी और चीज़ों में है, और उनको भी कप्तानी से कभी दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, कभी दे रहे हैं। उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, आगा भी कर दिया। सऊद भाई तो बस अच्छा, फिर सऊद भाई का जो सबसे बड़ी बात हुई है कि आउट हुआ है सऊद यार, माशाल्लाह मतलब बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको इतने लंबे हैं तो नहीं, धोनी जितनी आपकी हाइट है, उसमें भी उनको ना बच्चेदानी में बॉल लग रही है और आके जो है बहस कर रहे हैं कि लेना चाहिए रिव्यू कि नहीं लेने चाहिए। के बाद जब हाथ जा रहा है तो अंपायर ने कहा चल निकल दफा हो, तेरे पास 3 बिज़नेस डे का है वो दिया हुआ है इन्होंने कि तू इस तरह टाइम लेके उसके बाद जो है अभी तूने रिव्यू लिया, दफा हो, गेट आउट। दूसरे एंड पे भी जो खड़े हैं उन पे भी आफरीन है भाई, मतलब हद है, रिव्यू लिया नहीं, बाद में पता चला जी नॉट आउट ही था, विकेट्स मिसिंग थी। ऊपर से ही निकल रही थी। यार मतलब ये सीरियसली भाई ये नालायकी है। बंदा अब इसके ऊपर क्या कहे यार कि प्रोफेशनलिज़्म ही नहीं है। पिछली वीडियो के अंदर बात ही कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोफेशनलिज़्म होना चाहिए। वो तभी होता है जब आप अपने काम के साथ जो है ना लॉयल होते हैं। इनकी कैपेसिटी है नहीं। आस-पास इनके जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने टीम के अंदर जगह बना दी, वो ही प्रोफेशनल नहीं है। जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर पकड़ते नहीं हैं। मैं 3 साल से लगा हुआ हूँ रिज़वान को इस चीज़ के ऊपर अगर टीम से ड्रॉप करो ना कि तुझे रिव्यू लेने नहीं आते, मैं लिख के देता हूँ, इसने जो है ना अब इसने बॉल से आगे मुँह रखा होना है। 9 बॉलें हो रही होंगी, ये बैट्समैन के आगे जो है गर्दन निकाल के देख रहा होगा, तू बेशक मेरे सर पे मार दे, मैंने ये बॉल देखनी है कि किधर आ रही है, किधर जा रही है, विकेटों के साथ फुट्टे लेके खड़ा होगा, पूरी रात खड़ा रहेगा ये वहाँ पर। कोई एक्शन ही लेने वाला नहीं है, कोई मैनेजमेंट पे नहीं है, कोई ऊपर से कोई ऐसा विज़न नहीं आ रहा कि वो प्रोफेशनलिज़्म को वो करे। जहाँ से ये लोग आते हैं, जिस चक्कर में आते हैं, जो इनका बैकग्राउंड है, आप नहीं इनसे एक्सपेक्ट कर सकते और मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, हर किसी की लिमिटेशन होती है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे आके यही तो करना है ना। उधर आके आप इनको क्या बल्ला मारना सिखाएँगे? भाई वो बल्ले मारने वाली नीचे लेवल के ऊपर कोचिंग हो रही होती। 25-30 साल का आपने लड़का ले लिया जिसने पूरा डोमेस्टिक खेला है व्हाटएवर, और क्या इसको अभी यहाँ पे आके सिखाना है आपको? वो ही नहीं सिखा रहे। आगे कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपका कोई सिस्टम ही नहीं है। तो प्रोफेशनलिज़्म नहीं है भाई, इसीलिए ये सब कुछ होता रहेगा बस। खैर भई, उन्होंने सारे पेसर डाले हुए थे, हमने एक स्पिनर भी डाला, स्पिनर भी साजिद नहीं डाला। साजिद कम से कम कोई थोड़ी एग्रेशन लेके आ जाता है। बट उन्होंने सारे कि भाई तुम लोग क्यों नहीं, वो पर्चा कॉपी कर लो, जो वो कर रहे हैं। वो उन्होंने पहले बॉलिंग करनी थी, इन्होंने पहले बैटिंग करनी थी। उन्होंने पेसर सारे डाले हुए हैं, इन्होंने माशाल्लाह जो है स्पिनर भी बीच में डाल लिए हैं। इनको ज़्यादा पता है भाई, गोरों से ज़्यादा इनको पता है उन कंडीशंस का। आई होप कि स्पिनर जो है वो जादू दिखा दे, 1 ओवर में वो 3 विकेटें लेके चला जाए, ताकि जो है सब गोरों के मुँह के ऊपर जाके हँसे स्पिनर भी कि ये देखो भई, हमने तुम लोग की जो है पिच को बेहतर रीड कर लिया। आई डोंट नो होता है कि नहीं होता है। फिलहाल तो जो भी हमने डिसीजन लिए,
सारी की सारी हमारे गले में ही पड़ी, अब कोई मौजा ही होगा तो हम यहाँ से जीत सकते हैं। जीतना क्या है, ये तो तीसरे दिन तक बात चली जाए तो मैं बहुत खुश होऊँगा कि चलो 3 दिन तो लड़के आ गए हमारे शेर। अब्बास भाई से मतलब अब ये बात करनी पड़ी कि उनकी एक्यूरेसी नहीं हो रही है। भाई पूरी उम्र तू इधर ही खेलता रहा है, तुझे मतलब वहाँ पर जो उन्होंने टीम से निकाला हुआ था, तू इधर ही रहा है, इंग्लैंड के अंदर ही तू कर रहा है, तेरा तो ये होम ग्राउंड है, उधर आके जो है उनके भी होम ग्राउंड खत्म हो गए हैं। आई डोंट नो यार, पता नहीं, वही मैंने कहा ना कि हमारी किस्मत में ही नहीं है। उनके पास से बॉलें निकल रही हैं, यूँ टखनों के साइड से यूँ रिड़ती भी जा रही हैं, वो देख रहे हैं बॉल को। वो देख रहे हैं कि शाइनी साइड कौन-सी, रफ साइड कौन-सी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई इंजरी है। वो घुटने-वुटने में कोई काल-साल कोई मसल-वसल पुल-वुल हुआ हुआ है, वो नीचे झुक-झुक ही नहीं सकता। उसको कहा ठीक है जाने दे बॉलिंग, उससे तभी बॉलिंग भी नहीं हो रही। बस वही पुराने उसके ऊपर के जनाब नहीं-नहीं ये तुझे इंग्लैंड का है तो फलाना है तो इसको तो हम वो लास्ट में तो मैं इसको ड्रॉप किया था तो सबकी गालियाँ भी खा रहे थे। उधर भी छुपाया होगा इन्होंने। इंजरी का ना बताओ भई अगली टीम जो है इंग्लैंड वाले खुश हो जाएँगे व्हाटएवर ये वो। तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है भाई कि वो फिट ही नहीं है। आप बस छुपाएँ, इंजरियाँ छुपाएँ और प्लेयर्स को डाल दें कि जिन उसका एक्सपीरियंस बड़ा है, इसी बेस के ऊपर डाल दें। वो एक लीनेज चलती हुई आ रही होती है ना, वो हमारे इधर पूरे पूरे इस अवाम के अंदर ही यही है। ये फलाने का बेटा, ओह जनाब ये वो हैं, उन पीर साहब के गद्दी नशीन, उनके बेटे ही बन के आ रहे होते हैं। वो पीर बेचारे ने पता नहीं कितनी जो है मेहनतें कर करके किधर से ख्वार हो के क्या कुछ छोड़ के वो एक मुकाम के ऊपर पहुँचा होता है। बस आगे उसकी औलादें जो हैं उसकी खाती जा रही हैं। औलाद जो है उनमें से कोई एक बच्चा खुद नहीं समझ, अरे ऐनी है जी, ये भी हाथ चूम रहा है, वो भी टाँगे भी चूम रहे हैं। उस तरह एक नस्ल चलती हुई आ रही है, वो बैठे हुए हैं। हमारी इसी तरह चल रहा होता है। वो जी यहाँ के पीर हैं, अब्बास आपके जो हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि आपने अब्बास को नहीं, और ये क्यों डरते हैं? ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स आई जाएँगी और फलाने जर्नलिस्ट ने ये कह दिया तो इसने वो कह दिया, तो ये इन चीज़ों से डर रहे होते हैं कि अवाम हमारी जो है वो हमारे, ओ भाई बोल दो कि इंजर्ड है। नहीं भी है तो बोल दो कि तू इंजर्ड है। वो नहीं है, फिट नहीं है कि रात को कोई ऐसा उन्होंने मैजिक चूरन खाया हो, कोई माजून खाई हो जिसकी वज़ह से आज सुबह जो है वो कम से कम बॉलें उठाना शुरू हो जाएँ, बॉलिंग भी करना शुरू हो जाएँ। मतलब फील्डिंग में तो ये नहीं करना चाहिए। अगर तो ये इंजरी के बगैर ही हरकतें की हैं ते लख दी लानत फिर ते भाई। खैर भी आगे भाई ने कहा था कि एक भी जीत जाओ, उनका तो मकसद पूरा है। बट आई होप कि थोड़ी-सी गैरत आ जाए वापस और इंग्लैंड को भी आउट कर लेना कोई 71 रन्स के ऊपर ही। बाकी जो ख्वाहिशें भी चेक करो ज़रा। मैं सबसे बड़ा ना ढीठ मैं हूँ, तुम लोगों का भी कसूर नहीं है। ये मेरी ही ढीठनेस है जो दोबारा इनसे उम्मीद लगा के बैठ जाता हूँ, और अगर तुम भी उम्मीद लगा के बैठे हो ना तुम भी बड़ी ढीठ हो दोस्त। लेकिन मुझे पता है तुम लोग सब अक्लमंद हो, मैं ही हूँ बेवकूफ जो इन हरकतों में जो दोबारा और इनसे उम्मीद लगा के बैठ गया। लेकिन चलो उम्मीद लगाने में क्या है यार, 71 रन्स के ऊपर अगर आउट कर लें तो गेम बन सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि अगर ये 70 पे आउट कर भी लें, अपनी बैटिंग का पता है बाबर-बूबर 1000 बनाई है उसमें। मैं मतलब कह रहा होता हूँ मैं तो उसके बिल्कुल मैच विनर नहीं है, प्रेशर में वो भी कोलैप्स करता है फलाना चीज़, वो सिर्फ ये होता है कि वो आके ना एक 40 एक रन्स के लिए ना थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। सिर्फ ये चक्कर है कि आपके 40 रन्स बनाए में साथ जो कोई खड़ा हुआ है, अभी इसी के अंदर आप इसी टोटल के अंदर 40 ऐड कर लेते हैं ना, साथ दूसरी कोई एक पार्टनरशिप भी लगी होती तो आपके 60-65 रन जो हैं इसमें टोटल में ऐड हो जाने थे, 250 रन होते और अभी इनके जितने भी होते तो वैसे उनपे प्रेशर होता। दूसरी बात ये है कि आपका जो है अभी लीड जो है तकरीबन 100-110 की भी होती तो आप बाकी अब देखें ना, मैं अभी 70 का ही कह रहा हूँ ना, तो 110-120 के ऊपर हो सकता है इंग्लैंड के अंदर कि आप बाकी भी बंदों को आउट कर लें। बट पॉइंट यही है यार कि बाबर हो या ना हो, बाकी भी तो टीम है, वो भी कुछ करने के लिए आई हुई है। अभी भी आई डोंट नो अभी ये करेंगे क्या? बाबर अब वापस आएगा अगले मैच के अंदर तो किसको ड्रॉप करेंगे? इमाम भाई तो बैठे रहेंगे, तो छुरी किस पे चलेगी? अज़ान मेरे बेटा तुम्हें कोई मसला तो नहीं ना अगर ये बाबर भाई आ जाए तो वो अज़ान की तो उधर ही जो है वो हलक से गिर जाने नीचे उस कैसी बात कर रहे हैं सर आप मैं कहता हूँ आप अगले 3 साल तक मेरी रिप्लेस आप आपको मैं आइडियल मानता हूँ बाबर भाई, इस तरह की बातें कर लेते हैं। नए बच्चों को नए बच्चे ने क्या ही कर लेना। तो नया बच्चा साइड पे हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इमाम भाई उधर ही बैठे रहेंगे क्योंकि दोस्ती निभाना जो है ना, वो भी बड़ी ज़र्फ़ की बात है। दोस्तियाँ निभाओ, मज़े करो तुम लोग भी। मेरी भी दोस्त बन जाओ भई, मेरे लिए भी कुछ कर लिया करो, लड़ लिया करो ज़रा जाके, खड़े होके पता चले सीवी आर्मी है भई हम भी, मेरे भी दोस्त होने चाहिए क्योंकि दोस्ती की बेस पे ही सब पूरा मुल्क चल रहा है इस वक़्त तो दोस्त। तो ख़ैर ये है स्टोरीज़ भई, देख रहे होगे मोस्ट प्रोबब्ली तुम लोग जब तक ये वीडियो देखोगे तो दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। बता देना कमेंट्स में कि क्या कुछ चल रहा है, जो भी जब देख रहे हो उस लिहाज़ से ज़रा नीचे लिख भी देना कि अभी ये सूरत-ए-हाल हो गई है। अगर तो ये वाली सूरत-ए-हाल होगी ना कि 70 के ऊपर मज़ीद 70 रन्स के ऊपर ऑल आउट कर दिया इनको, तो मज़ा आ जाना है। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो।